गौरी शंकर भगवान की जय। शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन तथा उसकी महिमा, कोटि रुद्र संहिता का महात्म एवं उपसंहार। सूत जी ने कहा, ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसा सुना है उसे बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह अत्यंत गूढ़ एवं परम मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा, नारद, सनकादि मुनि, व्यास तथा कपिल, इन सब के समाज में इन्हीं लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया है उसी को यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। संपूर्ण जगत शिवमय है। यह ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है। सर्वज्ञ विद्वान को यह निश्चय रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है। ब्रह्मा से लेकर तृणपत्रांत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव ही हैं। वे महादेव जी ही शिव कहलाते हैं। सब उनकी इच्छा होती है तो वे इस जगत की रचना करते हैं। वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। वे इस जगत की रचना करके समय इसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे दूर हैं। वास्तव में उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि वे निर्लिप्त सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जैसे सूर्य आदि ज्योतियों का जल में प्रतिबिंब पड़ता है, वास्तव में जल के भीतर उसका प्रवेश नहीं होता। इसी प्रकार साक्षात शिव के विषय में समझना चाहिए। वस्तुतः जो वे समय में ही सब कुछ हैं। मतभेद ही अज्ञान है, क्योंकि शिव भी भिन्न किसी द्वैत वस्तु की सत्ता नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद ही दिखाया जाता है, परंतु वेदांती नित्य अद्वैत तत्व का वर्णन करते हैं। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश हो जाता रहता है और अपने ही को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित हैं और संपूर्ण जंतुओं में व्याप्त हैं। वे जड़ और चेतन सब में ईश्वर होकर स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं। जो दिव्य पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय लेकर उसके साक्षात्कार के लिए साधना करता है, उसे वह साक्षात रूप फल अवश्य प्राप्त होता है। व्याप्त अग्नि तत्व प्रत्येक कंठ में स्थित है, परंतु जो काष्ठा करके मंथन करता है उसकी असंगठित रूप से अग्नि को प्रकट करके देखता है। उसी तरह जो बुद्धिमान यहाँ भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है उसे अवश्य शिव का दर्शन प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। सर्वज्ञात केवल शिव है, शिव है, शिव है, दूसरा कोई वस्तु नहीं है। वे शिव ब्रह्म से सदा नाना रूपों में भासित होते हैं। जैसे समुद्र, मिट्टी और सुवर्ण ये उपाधि भेद ने नाना तत्व को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों से ही अनेक रूपों में भासते हैं। कार्य और कारण में वास्तविक भेद नहीं होता, केवल भ्रम से भरी हुई बुद्धि के द्वारा ही उसमें भेदी की प्रतीति होती है। भ्रम दूर होते ही भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तब वह नाना तत्वों को प्रकट करता है, फिर अंत में वह बीज रूप में ही स्थित हो जाता है और अंकुर नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज रूप में ही स्थित है और नाना प्रकार के विकार अंकुर रूप हैं। उन विकार स्वरूप अंकुरों की निवृत्ति हो जाने पर पुरुष फिर ज्ञानी रूप में ही स्थित होता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है। फिर कोई क्यों अनेकता देखता है और क्यों एकता ढूंढता है? जैसा एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती हैं, उसी प्रकार शिव भी हैं। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होकर भी स्पर्श आदि बंधन से नहीं आता है, उसी प्रकार व्याप्त शिव भी कहीं नहीं बंधते। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। इस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है।
कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुच्छ है और निर्लिप्त होने के कारण शिव महान है। जैसा एक ही सुवर्ण आदि चांदी आदि से मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है, उसी पर अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो बैठता है। जैसे क्षार आदि से शुद्ध किया हुआ उत्तम सुवर्ण आदि पूर्वत्र बहुमूल्य हो जाता है, उसी प्रकार संस्कार विशेष से शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध हो जाता है। पहले सद्गुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त हो शिव बुद्धि से उनका पूजन और स्मरण आदि करें। गुरु में शिव बुद्धि करने से जो पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं वह उस समय अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। उस अवस्था में अहंकार मुक्त निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर के पश्चात से पुनः शिव रूप हो जाता है। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार उससे सर्वत्र शंभु का साक्षात्कार होने लगता है, वही जीवानुक्त कहलाता है। शरीर गिर जाने पर जो जीवानुक्त ज्ञानी शिव में मिल जाता है, शरीर प्रारब्ध के अधीन जो उस देह के अभिमान से रहित है, उसे ज्ञानी माना गया है। जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता तथा सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में समभाव रखता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करें कि शरीर से अनेक पृथकता का बोध हो। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष शरीर और उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदाशिव में विलीन हो जाते हैं। आध्यात्मिक चिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण हैं। भक्ति से साधन विषयक प्रेम की उपलब्धि बताई गई है। प्रेम से श्रवण होता है, श्रवण से सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग से ज्ञानी गुरु की उपलब्धि होती है। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसलिए जो समझदार हैं उन्हें सदा शंभु का ही भजन करना चाहिए। जो अनन्य भक्त से युक्त होकर शंभु का भजन करता है, उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार वहाँ पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो ज्ञान की बात बताई, उसे अपनी बुद्धि के द्वारा यत्नपूर्वक धारण करना चाहिए। मुनीश्वरों, तुमने जो कुछ पूछा वह सब मैंने तुम्हें बताया, इससे तुम्हारे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो। ऋषि बोले, व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण करवाया। आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं। सूत जी बोले, द्विजों, जो नास्तिक हो, श्रद्धाहीन हो, शठ हो, जो भगवान शिव का भक्त न हो और इस विषय को सुनने की रुचि न रखता हो, उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रों का बारंबार विचार करके उसका सार निकाला और मुझे उपदेश दिया है। इसका एक बार श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अभक्त को भक्ति प्राप्त हो जाती है और भक्त की भक्ति बढ़ जाती है। दोबारा सुनने से उत्तम भक्त प्राप्त होती है। तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष रूप फल की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से इस पुण्य की 5 आवृत्तियाँ करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि यह व्यास जी का वचन है। जिससे इस उत्तम पुराण को सुनाया है, उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार जैसे शिव पुराण की यह चौथी आनंददायिनी एवं परम पुण्यमयी संहिता कही है, जो
कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष एकाग्रचित होकर भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, वह समस्त भोगों का भोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा। अध्याय 43 कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। उमा संहिता। भगवान श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए शिव और पार्वती का उन्हें अभीष्ट वर देना तथा शिव की महिमा। यो दत्ते भवनानि सप्तगुणवान् सप्तषष्ठा रज संशय संहर्ता तन्सान्वितो गुणवर्ती माया मतितः सहित सत्यानंद मन तवोधमलनम ब्रह्मादि संज्ञास्पदनम नित्य सत्य समन्वयताधिगतः पूर्ण शिव धीमः। जो रजों का गुण आश्रय ले संसार की सृष्टि करते हैं, सद्गुणों से संपन्न हो सातों गुणों का धारण पोषण करते हैं, तमो गुण से युक्त होकर सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांघकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उस सत्यानंद स्वरूप अनंत बोध में निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा संवेद सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। ऋषि बोले, महाज्ञानी व्यास शिष्य सुजी, आपको नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र नाम 34 संहिता हमें सुना दी है। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त जो परमात्मा संभव सदाशिव का चरित्र है उसका वर्णन कीजिए। सुजी ने कहा, शौनक आदि महर्षियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्ष को दान देने वाला है और तुम लोग प्रेम स्वरूप इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनत कुमार के सामने ऐसा ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और इसमें उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गायन किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति निर्मित श्री कृष्ण ने हिमवन पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने व उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने और उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय और गणेश सहित शिव के प्रकट होने पर श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा। श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव उनसे बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण हो। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र, तुम्हें संभव नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनि ने भयानक संवर्तक भयंकर सूर्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न हो जाओगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारा पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभीष्ट है वह सब तुम्हें प्राप्त हो। सनत कुमार जी ने कहते हुए कहा, इस प्रकार परमेश्वर शिव के संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा उनके पूर्णतया संतुष्ट किया। तदंतर भक्त वत्सल्य गिरिराज कुमारी शिवा ने प्रसन्न होकर उन तपस्वी शिव भक्त परमात्मा वासुदेव से कहा। पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनज्ञ तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, यदि आप मुझसे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं तो मुझे वर दे रही हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं। मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहें।
आपके दर्शन के भाव से ही मेरी सन्नति उत्पन्न हो गई है। मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूं, सहस्रों साधु सन्यासियों और अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं, भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे और मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित हो उनसे बोली, वासुदेव, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण का उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव दोनों ही वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर केशीहंता श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करने के उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बता दिया। तब उस मुनि ने कहा, जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा कोई दूसरा महाधनी ईश्वर है तथा क्रोध के समय दूसरा कोई अत्यंत दुस्साहस हो उठता है। महायशस्वी गोविंद, दान, तप, शौर्य और स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करते रहो। तदंतर उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद उन मनीश्वरों को नमस्कार करके वासुदेव नंदन केशव मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को चले गए। अध्याय 1 से 3 की समाप्ति। ओम नमः शिवाय। नरक में गिरने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो पाप परायण शिव महानरक के अधिकारी हैं उनका संक्षेप में परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराय धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कर्म में प्रवृत्ति होने का दुर्ग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। संगत, प्रलाप व सिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना तथा पीठ पीछे चुगली खाना, ये 4 वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म हैं। अभक्ष्य, भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना तथा दूसरों के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर, इन 3 साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर के पार उतरने वाले महाजी जी से द्वेष करते हैं, वे सबके सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले हैं, तपस्वी की, गुरुजनों की तथा पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं, उनमें उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, गुरुपत्नीगामी तथा इन 4 से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी है। ये सब के सब महापात की कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्मभेदी दोष का वर्णन करता है, वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है, जो निर्दोष तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है, वह मनुष्य ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज कर देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों को यथार्थ गुणों का ही बालात खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह ही निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो सांडों द्वारा बाही जाती हुई गौओं के तथा गुरुओं के उपदेश ग्रहण करते हुए द्विज के कर्म में विघ्न डालता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। देवता और ब्राह्मण के धनों को हर लेने वाला तथा अन्याय के धन कमाने वाला ब्रह्म हत्यारे के समान पातक जानना चाहिए। जिस व्रत, नियम और यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देता है तथा पंच
यज्ञों का अनुष्ठान न करना मदिरापान के समान पातक बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध करना भी ब्रह्म हत्या के तुल्य ही है। साधु पुरुष को चाहिए कि वे ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में भी ना लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गाँव के मार्गों में, वनों में तथा गांव में जो लोग आग लगाते हैं वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह के जो भयानक पाप हैं ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में हेरफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतघ्नता करना, विषयों में अत्यंत अशक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों में द्वेष करना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वित होना, स्त्रियों की रक्षा न करना, सच से पराई स्त्री को सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का त्याग देना, दूसरों के आचार का सहित सेवन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृयज्ञ तथा देवयज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना, सदा झूठ बोलना तथा इस प्रकार के पापों से युक्त स्त्री पुरुष को उपत्पाती कहा गया है। जो मनुष्य गौओं, ब्राह्मण कन्याओं, स्वामियों, मित्र तथा तपस्वी माताओं के कार्य नष्ट कर देते हैं वे नरकगामी माने जाते हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरा पान करते हैं, जो पाप परायण, क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र का त्याग करते हैं, वे बांस, ईंट, पत्थर, काठ, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता ढूंढता तथा रोकता है और दूसरों के खेत आदि की सीमा मिटा देता है, छल से शासन करता है, छल कपट से कार्यों में ही लगा रहता है, किसी को ठग कर लाए हुए पाक, अन्न तथा वस्त्रों का छल से उपयोग करता है, जो स्त्री, पुरुष, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्लभ, आतुर, भृत्य, अतिथि तथा साधुजनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेता है, जो जितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को उन्हें ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देता है, संन्यास धारण करके भी फिर से घर बसा लेता है, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं को क्रूरतापूर्वक मारते हैं और बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्लभ पशुओं का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़े रखते हैं, अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल तथा गाड़ी में जोतते हैं अथवा उन्हें असभ्य बोझ खिंचवाते हैं, जो पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने तथा हल खींचने में काम में जोत देते हैं, बंधे हुए पुरुषों भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते हैं, तो जो भार से घायल, रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों का यत्नपूर्वक पालन नहीं करते, वे सब के सब गौ हत्यारे और नरगामी माने गए हैं। जो पशिष्ट मनुष्य बैलों के अंडकोश कुटवाते हैं तथा बद्धता गांवों को जोतते हैं, वे महानरकी हो जाते हैं। जो आशा से घर आए हुए भूख, प्यास और परिश्रम के कष्ट पाते हुए और उनकी अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल, वृद्ध, दुर्लभ और रोगियों की पर कृपा नहीं करते, वे मूल नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं, केवल उसके द्वारा किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पथ में जाने में उसके जीव के साथ जाते हैं। जो
औचित्य की सीमा को लांघकर मन माना कर वसूल करते हैं और दूसरों को दंड देने में रुचि रखते हैं, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल ले लेने वाले अधिकारियों और चोर डाकुओं से अधिक अधिक सताई जाती हैं, वह राजा भी नरक में पकाया जाता है। पराई स्त्री के साथ अव्यभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुष जो भी पाप लगता है वह परगामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचार से निरपराध को प्राणदंड देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी पराये द्रव्य को सरसों बराबर ही चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस तरह से पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाते हैं, उसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रखते हैं। इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं होता। जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता है, दूसरों से कराता है और तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति ही फल है। अध्याय 6 4 से 6 की समाप्ति। उमा संहिता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।